दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कोंडा गांव से सबसे पहले बड़ी खबर, बस्तर बंद को लेकर 2 गुट सामने आ रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के 2 गुट बन चुके हैं। सर्व आदिवासी समाज ने आज बस्तर बंद का आह्वान किया है। बस्तर बंद को लेकर एक गुट ने इसका आह्वान किया, इसका समर्थन किया, बल्कि दूसरा गुट जो है, दूसरे आदिवासी गुट ने बंद को स्थगित करने का फैसला किया है। तो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से बस्तर बंद का आह्वान, और बड़ी बात यह कि दोनों गुटों में अलग अलग निर्णय है। एक गुट जो कि इसका समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा गुट है जो कि इसे स्थगित करने पर अड़ा हुआ है। तो सर्व आदिवासी समाज का आज बस्तर बंद है और बंद को लेकर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। प्रशासन के लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। ये बड़ी अपील उनकी तरफ से, क्योंकि कई बार जब इस तरह की स्थिति बनी, क्योंकि नारायणपुर की घटना पर अगर हम जोर डालें तो बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे थे, पथराव हुआ था, पुलिस वालों से भी मारपीट हुई थी, हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। और आज बंद के दौरान इस तरह का प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा बलों ने अपील की है लोगों से कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, ध्यान ना दें अफवाहों पर। तो सर्व आदिवासी समाज का आज बस्तर बंद, और कुछ आदिवासी लोग ऐसे भी हैं जो इस बंद का आह्वान कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो इसे स्थगित करने की मांग कर रहे थे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें कोंडा गांव की किस तरह से फ्लैग मार्च निकाला है सुरक्षा बलों ने, इस बात का संकेत देते हुए कि पुलिस के नियंत्रण में पूरी स्थिति है फिलहाल इस क्षेत्र की। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। बीजापुर की बात करेंगे। सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। बीजापुर में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बीजापुर में व्यापारियों में बंद को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं ही सिर्फ इस क्षेत्र में चालू हैं, बल्कि तमाम जो व्यापारी हैं अपने दुकानों को आज बंद किए हुए हैं, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से इस बंद का आह्वान था और बंद को बीजापुर वासियों ने भी समर्थन दिया। और अब सुकमा की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नारायणपुर की घटना पर सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित है। बंद का आह्वान आज बस्तर बंद का सुकमा जिले में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। व्यापारिक संगठनों ने यहां पर भी बंद को समर्थन दिया है। तस्वीरें सुकमा की, जहां व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। और इधर जगदलपुर में भी सर्व आदिवासी समाज के बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दुकानों और प्रतिष्ठानों में ताला लटका हुआ है। चौक चौराहों पर सन्नाटा पसर गया है। सुरक्षा को लेकर जवान भी मुस्तैद हैं। हालांकि अधिकारी भी इस व्यवस्था का लगातार मुआयना कर रहे हैं, जिससे कंडीशन कहीं भी खराब ना हो। नारायणपुर में उपद्रव के विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया है और इसी के लिए जवानों की भी तैनाती की गई है। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण पर मंत्री अमरजीत भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। नारायणपुर उपद्रव को लेकर बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है। नारायणपुर में अशांति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अमरजीत भगत की तरफ से कहा गया, बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। अपना घर फूंककर तमाशा देखने में इन्हें मजा आता है। इस समय मिलेट मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने स्तर पर सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे और उस समय भी मिलेट मिशन के संदर्भ में चर्चा हुई थी कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी जैसे खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन जोड़ करके इसको प्रदेश स्तर पे और
राष्ट्रीय स्तर पे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें बहुत से इसका जो साइंटिफिक रीजन है कि आज बड़ी मात्रा में लोग शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है और इसको बढ़ावा देने से जहां एक और फसल चक्र में सहायक होगा, किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा, वहीं एक तरह से ये जो शुगर जैसे बीमारी है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। तो मिलेट मिशन को राष्ट्रीय स्तर पे प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी उत्सुकता जता चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पे 26 जनवरी को जो झांकी था उसमें मिलेट मिशन को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है और जो लोग भी इसको तो अमरजीत भगत जो कि बीजेपी की ओर इशारा कर रहे थे, साफ तौर पर इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि बीजापुर में जिस तरह से बंद है और नारायणपुर में जो घटना हुई उसको लेकर बीजेपी जिम्मेदार है। चलिए, दो अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति अब आपको बताएंगे। बंद का कितना असर यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे दो सहयोगी विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में हैं भरत दुर्गम जो कि बीजापुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, कोंडागांव में कितना असर इस बंद का देखने को मिल रहा है? देखिए अवंतिका जी, कल से ये निर्णय हो गया था कि कोंडागांव में जो सर्व आदिवासी समाज है वो बंद का समर्थन नहीं करेगी और इस स्थिति को देखते हुए आज यहाँ पर पूरी दुकानें खुली हुई हैं और बंद को लेकर सर्व आदिवासी समाज दो फाड़ में हो गया। एक छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है जिसके प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं राजा राम तोड़े, उन्होंने बंद का आह्वान किया है। वहीं प्रकाश ठाकुर जो है वो संभागीय अध्यक्ष है सर्व आदिवासी समाज के। इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज और सर्व आदिवासी समाज दोनों अलग अलग गुट हो गए हैं और सर्व आदिवासी समाज ने बंद से किनारा कर लिया। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे कि बंद का यहाँ पर कोई असर नहीं है। जो सामान्य जनजीवन है वो नजर आ रहा है, किसी में बंद को किसी ने समर्थन नहीं दिया है। और सुबह से ही पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात थे, उन्होंने पैदल फ्लैग मार्च भी किया, पैदल गश्त किया और लोगों से एक अपील की है कि जनजीवन को सामान्य बनाए रखें और किसी भी प्रकार से जो अफवाहें आ रही है बंद को लेकर उस पर विश्वास न करें। यदि कोई शिकायत आती है तो उसके सूचना तत्काल पुलिस को दें। चलिए, वो क्षेत्र है जहां पर बंद का बिल्कुल भी असर नहीं है क्योंकि बंद के समर्थन में लोग यहां पर नहीं है। बने रहेगा आप विवेक हमारे साथ। भरत के भी और हम रुक करेंगे। भरत, बीजापुर की तस्वीरें कुछ देर पहले हमने देखी जहां व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। क्या इसी तरह से व्यापक असर जमीनी स्तर पर? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से नारायणपुर में स्थिति परिस्थिति बहुत विपरीत थी, उसको देखते हुए लगातार बीजापुर व्यापारी ने भी पूरी तरीके से बंद का जो ऐलान सर्व आदिवासी समाज ने किया था उसकी पूरी तरीके से समर्थन किया। मेरे साथ आदिवासी समाज के वरिष्ठ जो पदाधिकारी वो मौजूद है, शंकर कुड़ियम, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है? सर, आज हमारे बस्तर संभाग के हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर जी और हमारे जिला सर्व समाज के यहाँ के अशोक तलांडी जी ये वर्चुअल बैठक करके हमारे जिला को आज एक हमारे स्थानीय स्तर पर भर्ती, हमारे स्थानीय स्तर पर हर जो भी हो यहाँ के लोगों को लेने के लिए नगर का स्टील प्लांट हो वहाँ के भी स्थानीय स्तर को लेने के लिए हमारे बीजापुर आज पूरा बंद है। तो देख सकते हैं बीजापुर पूरी तरीके से बंद है और व्यापारियों का पूरी तरीके से समर्थन यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहा है। बीजापुर के जो जिला अध्यक्ष है व्यापारी संघ के ईश्वर लाल सोनी वो भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। किस तरीके से समर्थन आप दे रहे हैं? सर्व आदिवासी समाज से दो संगठनों से अलग अलग आवेदन आया था। पहले संगठन ने स्थानीय मुद्दों को लेकर बंद मांगा है और दूसरे संगठन ने नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुई मामले को लेकर समर्थन मांगा है। व्यापारी संघ दोनों ही संगठनों को समर्थन दे रहा है।
और 3 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 बजे का जो पूरी तरीके से जो दुकान है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। व्यापारी इस अंक का पूरी तरीके से समर्थन मिला है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। किस तरीके से हालात और परिस्थितियां नारायणपुर में देखने को मिली थी, उसको देखते हुए बीजापुर में एक दिन बंद का पूरी तरीके से आह्वान कर चुका है। उसका पूरी तरीके से समर्थन व्यापारियों के द्वारा भी दी जा रही है। ठीक है भरत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक, एक बार फिर से आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। जो दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है सर्व आदिवासी समाज के बीच, ये कहीं ना कहीं आगे की संभावनाओं की ओर भी इशारा कि अगर आदिवासी समाज में भी इसी तरह की विचारधारा में कहीं ना कहीं अब डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो आगे कई सारी ऐसी कार्यक्रम भी हो सकते हैं, कई सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती है जिसमें आदिवासियों की तरफ से दो राय सामने आए। जी हाँ अवंतिका जी, जिस तरीके से नारायणपुर की जो घटना है उसको लेकर स्थानीय जो सर्व आदिवासी समाज है उनके जिला अध्यक्ष बंगाराम सोनी ने स्पष्ट एक कहा है कि समाज में धर्मांतरण हो रहा है, तो धर्मांतरण जो धर्मांतरित होकर समाज को छोड़ रहे हैं उनको हम प्यार से अपने समाज में जोड़ेंगे। हम सारे समाज के बीच में एकता का रूप बना के रखेंगे। लोगों में जो जिस तरीके से आदिवासी समाज 144 धड़ में बटा है, हर किसी की परंपरा अलग रही है, पर किसी में मतभेद नहीं हुआ है। ठीक है विवेक, माफ कीजिएगा आपको रोकना चाह रही हूँ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले सुकमा का भी हम रुख कर लें। सत्यनारायण चाणक्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, सुकमा में क्या असर देखने को मिल रहा है इस बंद का? जी आपको बता दूं कि सर्व आदिवासी समाज ने 7 सूत्री मांग को लेकर बंद का ऐलान किया था, जिसका असर सुबह से जिला मुख्यालय समेत संपूर्ण जिले में देखने को मिल रहा है। सुबह से जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद है, तो और यहाँ तक कि छोटे छोटे जो ढाबे होटल होते हैं वो भी पूरी तरह से बंद है और बंद का काफ़ी जो है असर देखने को मिल रहा है। वहीं आदिवासी समाज के द्वारा जो है आज दोपहर में जिला मुख्यालय में सभा का भी ऐलान किया गया है और सभा की तैयारी भी चल रही है, जिसमें सर्व आदिवासी समाज के जो है नेता उस सभा में शामिल होंगे और 7 सूत्री मांग है। और इसके बाद जो है नारायणपुर की जो घटना हुई है उसके बाद जो है पुलिस भी एहतियात बरत रही है। चौक चौराहों पर जो है चौबंद व्यवस्था की गई है। भारी मात्रा में जो है बल भी जिला मुख्यालय और जिले में तैनात किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। विवेक और भरत, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजापुर बंद का व्यापक तौर पर असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर के जरिए हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। और अब रायपुर से बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार नहीं दिखेगी। 26 जनवरी को मिलेट मिशन पर आधारित झांकी आपको नजर नहीं आएगी। सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ शामिल है। एक जोन से 2 राज्यों का ही चयन होना था, तो सेंट्रल जोन में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। तो राजपथ पर इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी नजर नहीं आने वाली है। 26 जनवरी को मिलेट मिशन पर आधारित झांकी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ शामिल है और एक जोन से सिर्फ 2 राज्यों का ही चयन होना था। तो सेंट्रल जोन में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य शामिल हैं और इन चारों राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों का ही चयन होना था। तो छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी कि 26 जनवरी की इस परेड में आपको मिलेट मिशन पर जो झांकी छत्तीसगढ़ की तरफ से निकाली जानी थी वो नजर नहीं आएगी। राष्ट्रीय स्तर पे 26 जनवरी को जो झांकी था उसमें मिलेट मिशन को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है और जो लोग भी इसको अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं या अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। तो मंत्री अमरजीत भगत की भी आपने बात सुनी। उन्होंने कहा कि पक्षपात पूर्ण निर्णय लिया गया है। हालांकि जो भी वजह रही इस झांकी को शामिल नहीं करने की, बड़ी बात यह कि मिलेट मिशन पर जो छत्तीसगढ़ की झांकी 26 जनवरी को दिखने वाली थी वो अब नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका चयन नहीं किया गया है। तो सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ शामिल है, सिर्फ 4 में से 2 राज्यों का ही चयन होना था, तो छत्तीसगढ़ का चयन नहीं हुआ है।
और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे जल विजन कार्यक्रम की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। उस राज्य की आवश्यकता, आपूर्ति और उसको लेकर के बढ़ने वाले गैप को लेकर किस तरह की तैयारी है, इन सब विषयों पर हम राज्यों के बाद विचार सुनेंगे, जानेंगे। हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। हम में से हर एक ने कहीं न कहीं अपने अपने प्रदेश में कुछ न कुछ बहुत उत्कृष्ट किया है, जिससे दूसरे सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हम पीने के पानी की निर्बाध उपलब्धता को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे। पीने के पानी की उपलब्धता पर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरी दुनिया भर में चल रहा है, और अगर दुनिया भर की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत आज पानी के क्षेत्र में निवेश करने वाला, सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जो है इस कालखंड में पानी के विभिन्न विषयों को लेकर के राज्य और देश की सरकार करने वाली। ऐसी परिस्थिति में जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट को लेकर किस तरह की तैयारी है, इन सब विषयों पर हम राज्यों के बाद विचार सुनेंगे, जानेंगे। हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। हम में से हर एक ने कहीं न कहीं अपने अपने प्रदेश में कुछ न कुछ बहुत उत्कृष्ट किया है, जिससे दूसरे सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हम पीने के पानी की निर्बाध उपलब्धता को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे। पीने के पानी की उपलब्धता पर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरी दुनिया भर में चल रहा है, और अगर दुनिया भर की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत आज पानी के क्षेत्र में निवेश करने वाला, सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जो है इस कालखंड में पानी के विभिन्न विषयों को लेकर के राज्य और देश की सरकार करने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसको सस्टेनेबल बनाए रखने और उसके कारण से बढ़ने वाली चुनौतियों, इन सब के समाधान के विषय में भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये बैठने का क्रम हमें निरंतर आगे बनाना पड़ेगा, और निरंतर हम इस विषय पर समग्रता के साथ में चर्चा करेंगे तो हम समाधान को प्राप्त कर सकेंगे। और आने वाले समय में देश के विकास और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में पानी की निर्बाध उपलब्धता चुनौती न बने, इसको हम इंश्योर कर सकेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। भोपाल के इस ऐतिहासिक शहर में, राजा भोज की इस नगरी में, रानी दुर्गावती की इस ऐतिहासिक नगरी में और इस ऐतिहासिक सभागार में हम सब लोग पानी के शहर में पानी पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। जय हिंद। धन्यवाद सर। बहुत सही कहा माननीय मंत्री महोदय ने कि हमें केवल आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये सच है कि प्रकृति के पास हमारा जो ज़रूरतें हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपनी आवश्यकताओं को यूं इस प्रकार से घेरें कि कहीं ना कहीं अगर हो सके तो अपनी आवश्यकताओं को संपूर्ण करने के बाद भी हम उस जल को किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब आप सभी लोगों के समक्ष हम एक शॉर्ट फिल्म रखना चाहेंगे जो कि नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में है फॉर सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट। सो मे वी प्लीज हैव द वीडियो ऑन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट। प्रकृति रक्षति रक्षिता। Our forests, rivers, oceans and soils provide us with the food we eat, the air we breathe, the water we irrigate our crops with. These natural assets are often called the world's natural capital. राजधानी भोपाल में जल विजन कार्यक्रम लगातार जारी है। आगे बढ़ते कोरबा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ी के बीच जमकर मारपीट हुई है। कोरबा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मारपीट की जानकारी गोल्डन ईगल और सर्वमंगला लायंस के बीच जमकर लात-घूंसे से चले। खिलाड़ी के आउट होने पर कमेंट करने से ये विवाद बढ़ता चला गया और देखिए कितना बढ़ा के बीच मैदान में ही खिलाड़ी मारपीट करने लगे।
और अब खबर मनेन्द्रगढ़ से, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छिपछिपी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3 महीनों से ताला लटका हुआ है। अस्पताल बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलें तो तब बढ़ जाती है जब किसी महिला का प्रसव कराना होता है। मजबूरी में ग्रामीणों को जैसे तैसे गाँव से 20 किलोमीटर दूर मनेन्द्रगढ़ इलाज कराने आना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि शिकायत तो कई बार की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भी समस्या न है, जाते हैं दूर में इलाज करवाने के लिए। यहाँ होता तो अच्छा न होता। अब यही परेशानी है, अब क्या है इसमें। तो जब चालू हुआ तब भी एकदम सुविधा ठीक रहा। अब क्या वही अच्छा से हो जाए। गांव वालों का हरदम इसका शिकायत आते रहता है कि यहाँ कब तक खुलेगा, और वहाँ जानकारी हम लोग जैसे स्वास्थ्य विभाग में देते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ पदस्थ हम करके भेजेंगे। वो जो पहले स्वास्थ्य अधिकारी थी वो नहीं जाएगी, मतलब दूसरे को भेजेंगे। यहाँ से आश्वासन दिया गया है। अब विधायक जी का भी कहना है कि वहाँ आएंगे, पदस्थ होंगे। हम लोग को तो बहुत समस्या होती है। सरकार बनाए इतना, यहाँ से अब नहीं हो पाता इलाज, तो पहले तो हो जाता रहा। अब यहाँ से नहीं हो पाता तो मनेन्द्रगढ़ जाते हैं 1500 रुपया खर्चा करके। जहाँ हमको फ्री में जो सुविधा मिलता था वो सुविधा हम लोग को ख़त्म हो गया, इनकी नहीं मिल रहा है। जो सुविधा वो सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए, फिर से चालू हो जाए, हम लोग ही सोचते हैं। खास लगा रहे हैं, विधायक को भी सूचना दिए हैं कि नहीं। विधानसभा के छिपछिपी ग्राम पंचायत में महिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ अक्टूबर माह में घटना हुई थी। घटना ये थी दुष्कर्म का। दुष्कर्म के बाद से महिला स्वास्थ्य अधिकारी की यहाँ पे पदस्थापना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो यहाँ पे अभी तक किसी भी कर्मचारी की यहाँ पे पदस्थापना नहीं हुई है, और जो महिला जो स्वास्थ्य अधिकारी थी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। ऐसे में जो अस्पताल है यहाँ पे ताला बंद है। लगभग 2.5 महीने से यहाँ पे ताला बंद है। ताला बंद की स्थिति में जो यहाँ ग्रामीण है, 3 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण यहाँ प्रभावित हो रहे हैं, और उन्हें इलाज के लिए 20 किलोमीटर लंबा दूर सफर तय कर मनेन्द्रगढ़ जाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की समस्या होती है अस्पताल बंद होने से। किस तरह की समस्या होती है अस्पताल बंद होने से, बताएंगे। हमको भारी असुविधा होती है। जैसे अक्टूबर में से लेकर आज तक बंद है, कोई अधिकारी अभी। और अब लोग करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।